अच्छा, स्टोरी का नाम है दूसरों को सताना। दूसरों को सताना जिस तरह के मैंने आपको बताया कि बहुत बुरी बात है, ठीक है। तंग करना, किसी को टीज करना, किसी का मजाक उड़ाना बुरी बात है ना, ठीक है। और अक्सर औकात आपको घर में या स्कूल में इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो हमें तो चाहिए कि हम दूसरों का मजाक ना उड़ाएं और दूसरे बहन भाइयों को, दोस्तों को भी समझाना चाहिए कि वो भी किसी का मजाक ना बनाएं या किसी को तंग ना करें। तो ये एक कहानी है एक प्यारे से छोटे से लड़के की जिसका नाम है दयान। क्या नाम है? दयान। दयान जो है वो 5 क्लास में पढ़ता है, ठीक है। और 5 क्लास में वो सर्दियों का मौसम होता है, ठीक है। फुल विंटर होता है और विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं ना, स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, कोट पहनते हैं और स्कूल जाते हुए भी हम अपने आप को कवर करके जाते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे, ठीक है। तो वो सर्दियों का एक बड़ा खूबसूरत सा दिन होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और जिस इलाके में दयान रहता होता है ना वहाँ पे तो बर्फबारी भी हो रही होती है। तो स्कूल में क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं असेंबली के बाद। दयान जो है वो पहला पीरियड अटेंड करता है, उसने स्वेटर पहना होता है, स्कूल आके वो कोट उतार देता है, ठीक है। वो उसने ना अपने बैग में स्वेटर भी रखा होता है। कोट वो घर से पहन के आता है, गर्म कोट घर से पहन के आता है और स्वेटर वो ना अपने बैग में रख लेता है कि अगर मुझे स्कूल में क्लास में गर्मी लगेगी या मुझसे कोट नहीं पहना जाएगा तो मैं फिर स्वेटर पहन लूंगा, ठीक है। तो होता क्या है, ब्रेक का टाइम होने वाला होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो टीचर है, ठीक है, वो कहती है कि आज तो मतलब आपका जो है वो स्पोर्ट्स पीरियड भी होगा, ठीक है। मतलब सब बच्चे ग्राउंड में जाएंगे ब्रेक के बाद। तो दयान जो है वो एकदम ब्रेक की बेल हो जाती है, सबके स्कूल्स में ब्रेक की बेल होती है ना, एक आवाज आती है और सारे बच्चे क्लासरूम से भागते हैं बाहर। ऐसे ही करते हैं ना, जो जहां चीज पड़ी होती है आप लोग वहीं पे छोड़ के आप कहते हैं चलो जी ग्राउंड चलते हैं, कुछ खाते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, पढ़ पढ़ के थक गए हम लोग। तो दयान जो है, वेरी गुड। दयान जो है और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो ब्रेक की बेल की आवाज सुनते हैं और फौरी तौर पर क्लास से भागने लग जाते हैं ग्राउंड की तरफ। दयान कहता है कि बाहर तो बहुत ठंड है, तो खाली कोट से तो गुजारा नहीं होगा, मैं स्वेटर भी ले लेता हूँ, स्वेटर भी पहन लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, वो जैसे बैग खोलता है तो स्वेटर जब वो निकालता है बैग से तो वो देखता है, वो एकदम हैरान हो जाता है और परेशान भी हो जाता है कि ये क्या मैंने कर दिया। एक्चुअली वो अपनी बहन का स्वेटर अपने बैग में डाल के ले आता है। वो स्कूल से लेट हो रहा होता है और जल्दी जल्दी वो बैग में सब चीजें डाल रहा होता है, अपना लंच बॉक्स, अपनी बॉटल, सारी चीजें अपने बैग में डाल रहा होता है। तो क्या होता है जी कि वो उसका जो स्वेटर है वो उसकी बहन का उसके बैग में आ जाता है। अब स्वेटर चूंकि लड़की का है तो वो उसका कलर लड़कियों वाला होगा ना, और उसकी बहन के स्वेटर का कलर पिंक होता है। दयान जो है वो अब परेशान है कि मैं ये वाला कलर पहनूं। अक्सर आप लड़के कहते हैं ना जो बैठे हुए हैं, पिंक कलर पहनते हो? नहीं पहनते ना, नहीं पहनते ना, छोटे बेबीज तो पहन ही लेते हैं, ठीक है। तो दयान जो है वो एकदम परेशान हो जाता है कि मैं कैसे इसको पहनूं ना, मतलब मेरा तो सब मजाक बनाएंगे, मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो मुझे बातें करेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा, तो मैं इसको कैसे पहनूं। अच्छा, क्या होता है एकदम ही ना, अभी वो सोच रहा होता है, हाथ में पकड़ के परेशान होता है कि 2 लड़कियां, वो आपको पीछे लड़की नजर आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी क्लासमेट है और क्लासमेट जो है वो उसका नाम है जी सबा और आयजा, ठीक है। सबा और आयजा जो हैं वो दयान की क्लासमेट्स हैं, हम जमात हैं और वो कमरे में दरवाजे के पास ही खड़ी होती हैं। अचानक सबा की नजर जो है वो दयान के स्वेटर पे पड़ती है। अब वो दयान का स्वेटर का कलर देखती है तो हंसने लग जाती है। जो उसकी दूसरी दोस्त है वो भी उसके, अब चूंकि वो हंसी है तो वो भी उस तरफ देखती है, तो वहां पे दयान ने हाथ में पिंक कलर का स्वेटर पकड़ा होता है। सबा और जो उसकी दोस्त है वो कमरे में दाखिल हो जाती हैं और दयान को छेड़ना शुरू कर देती हैं।
दयान को कहती हैं आज तो तुम बहुत शर्मीली लड़की लग रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसके पास कौन से कलर का स्वेटर होता है, पिंक कलर का। और फिर उसके बाद सबा जो है वो खिलखिला कर हंसती है। ये देखकर दयान बेहद परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, ये तो मेरा मजाक बनाती रहेंगी। और इसी कैफियत में वो अपने दोस्तों को कहता है, मतलब वो उन दोनों को कहता है कि मैं गलती से अपनी बहन का स्वेटर ले आया हूं। अभी वो ये बात ही कर रहा होता है कि क्लास में 3-4 लड़के और आ जाते हैं जो कि दयान के क्या हैं, क्लासमेट्स हैं, ठीक है। वो दयान और सबा की बातें सुन रहे होते हैं और जैसे ही उनकी नजर जैकेट पे पड़ती है तो राजा दानियाल से कहता है कि दयान की जैकेट तो देखो जरा। मतलब एक लड़का दूसरे लड़के को कहता है, राजा दानियाल को कहता है कि ये जरा दयान की जैकेट तो देखो जरा। क्लास में इस तरह बातें करते हैं ना बच्चे, तो वो फिर चारों बच्चे जो उनसे हैं वो यक जुबान गुनगुनाने लग जाते हैं, सॉन्ग गाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर एक लड़का है जो लड़कियों की जैकेट पहनता है, क्या खूब मस्खरा लड़का है, इसे पागलों जैसा दिखाई देना अच्छा लगता है। वो ऐसे कह के उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो दयान जो है वो उदास हो जाता है। वो परेशान तो पहले से ही था लेकिन अब वो उदास भी हो गया है और वो रोना शुरू कर देता है। ये रो रहा है ना, इसके आंसू देख रहे हैं ना, ठीक है, ये रोना शुरू कर देता है। और क्लास के बाकी सब लड़के और लड़कियां जो हैं वो उसको रोता हुआ देख के भी चुप नहीं करते, बल्कि उसको और तंग करना शुरू कर देते हैं। क्लास के बाहर एक टीचर होती हैं जो क्लास के बाहर से गुजर रही होती हैं। वो जैसे ही क्लास के अंदर से शोर सुनती हैं तो एकदम मिस तबिंदा जो हैं वो कहती हैं कि मैं क्लास में जाके देखती हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि बच्चे जो हैं वो दयान को तंग कर रहे हैं। वो क्लास में एंटर होती हैं और सब बच्चों को कहती हैं कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कितनी बुरी बात है कि आप दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें तंग करते हैं। वो क्लास में तमाम बच्चों को खामोश कराती हैं और दयान को वो चुप करवाती हैं कि दयान क्या हुआ है, आपको क्यों परेशान है आप, और आपका क्यों मजाक उड़ा रहे हैं सब। दयान कहते हैं कि टीचर मैं गलती से अपनी बहन की स्वेटर जो है वो ले आया हूं और इसका कलर पिंक है, तो ये सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, ये सब लोग मुझे तंग कर रहे हैं और मुझे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो टीचर जो है वो तमाम बच्चों को कहती हैं कि आप लोगों को मजाक उड़ाना क्यों इतना अच्छा लग रहा है, मतलब वो परेशान हो रहा है और आप लोग हैं कि उसका मजाक बना रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। आप सबको चाहिए कि आप दयान से सॉरी करें। सब बच्चे खामोश हो जाते हैं और उनमें से कोई भी नहीं बोलता। फिर एकदम सबा आगे होती है और सबा उसको कहती है दयान मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत रवैया इख्तियार किया, मैंने तुम्हारा मजाक बनाया और सबसे गलती हो जाती है, मुझे इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। और फिर सबा की दूसरी दोस्त भी दयान से सॉरी करती है। दयान जो है वो अब बारी बारी तमाम बच्चे जो हैं वो सॉरी करना शुरू कर देते हैं। जो दानियाल होता है वो दयान को कहता है कि मेरा मकसद बिल्कुल भी तुम्हें परेशान करना नहीं था, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुमसे माफी चाहता हूं, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें तंग किया और आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। सारे बच्चे दयान से प्रॉमिस करते हैं और टीचर से भी प्रॉमिस करते हैं कि वो आज के बाद कभी भी किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। टीचर उनको समझाती हैं कि बाज़ दफा हम ऐसी भी बात कर देते हैं जो किसी को नागवार गुजर सकती है और उसे परेशान कर सकती है और आपके तंग करने की वजह से कोई हो सकता है कि रोना शुरू कर दे, डिप्रेशन में चला जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो तमाम बच्चे चूंकि दयान से सॉरी कर लेते हैं तो दयान जो इंसान वो रोना बंद कर देता है और वो मुस्कुराता है और वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम सबको माफ किया, ठीक है। और उसका दोस्त जो दानियाल है वो दयान से कहता है कि चलो फिर आओ हम ग्राउंड में जाकर खेलते हैं और पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, ठीक है। सारे बच्चे जो उनसे हैं वो हंसते खेलते अपनी अपनी जैकेट पकड़ते हैं, अपने अपने स्वेटर पकड़ते हैं और ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? किसी को तंग नहीं करना चाहिए और किसी का मजाक भी
नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि बुरी बात है। मजाक उड़ाना क्या है? बुरी बात है, ठीक है। हो अब दयान जो गलती से अपनी जैकेट जो उनसे घर बुलाया था ना, बाज़ दफा आप भी स्कूल से जब लेट हो रहे होते हैं और स्कूल की बस आ जाती है या फिर स्कूल का टाइम हो रहा होता है और आपके बाबा ने आपको स्कूल छोड़ने जाना होता है, तो आप भी जल्दी जल्दी अपनी चीजें बैग में डाल रहे होते हैं और बाज़ दफा तो आप घर में अपनी चीजें भूल भी जाते हैं। स्कूल जाके पता चलता है मैं अपना पेन घर में भूल आया हूँ या भूल आई हूँ, मैं अपनी बुक घर में भूल आई हूँ, ठीक है। लंच बॉक्स घर रह जाता है, पानी की बोतल घर रह जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरह से हो जाती हैं ना, तो हमें कभी भी किसी का किसी भी हवाले से मजाक नहीं बुलवाना चाहिए, ठीक है। अब कई बच्चे हैं उनका क्या कहते हैं तरीकाकार और तरह का होता है, मतलब काम करने का कईयों का और तरह का होता है, ठीक है। कई किसी तरह से खाते हैं, कुछ बच्चे किसी और तरीके से खाते हैं, ऐसे होता है ना। किसी का कलर वाइट है, किसी का कलर ब्लैक है, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो और कोई जो है वो कपड़े अच्छे वाले पहनता है, कोई नहीं पहन पाता, ऐसे होता है कि नहीं होता। तो हमें किसी भी वजह से किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है हम उसका मजाक बनाएं या उसको तंग करें, उसको इरिटेट करें, उसको टीज करें, तो हो सकता है वो परेशान हो जाए और आपकी परेशानी की वजह से वो बीमार भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान बीमार सोचता है, परेशान रहता है, तो वो बीमार हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं होता, हो जाता है ना। तो वो आपके परेशान करने की वजह से, तंग करने की वजह से कोई बीमार भी हो सकता है। तो हमें चाहिए हर मुमकिन कोशिश करें कि हम दूसरों के साथ कोऑपरेट करें, हम दूसरों का ख्याल रखें, हम दूसरों का मजाक मत बनाएं, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन करूं आपसे, स्टोरी सबने गौर से सुनी थी, ठीक है। लड़के का नाम क्या था जिसकी ये स्टोरी है? दयान, वेरी गुड। और दयान कौन से कलर की जैकेट लेके आता है? पिंक कलर की। और वो जैकेट किसकी होती है? उसकी बहन की जैकेट होती है, वेरी गुड। और सबसे पहले दयान की जैकेट कौन देखता है? वेरी गुड, शाबाश। और सवा उसको क्या कहता है, क्या कहती है, सॉरी क्या कहती है सवा उसको? कि ये आज तो तुम क्या लग रहे हो? शर्मीली लड़की लग रहे हो, ऐसे कहती है ना। और दानियाल और राजा भी उसका मजाक उड़ाते हैं ना, ठीक है। तो टीचर बच्चों को क्या समझाती हैं? ओके। और इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? तंग नहीं करना चाहिए किसी को, किसी भी वजह से परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्टोरी अच्छी लगी सबको? कितनी अच्छी लगी? हाथ खड़ा करके बताओ, सबको अच्छी लगी है?